हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है धर्म की उत्पत्ति एवं प्रकार। देखिए, धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, इसका क्या कारण था, क्या धर्म जरूरी है, ये सारे प्रश्न का उत्तर हमें इसी टॉपिक में मिलेगा और इसको आपने ध्यान से समझना है। कहते हैं 19वीं शताब्दी में धर्म की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत सामने भी आए थे। उस समय के से सिद्धांत बहुत लोकप्रिय भी हुए थे, लेकिन आज ये सिद्धांत फिजूल हो गए हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आज समाजशास्त्री धर्म की उत्पत्ति के बारे में कोई बड़ी चर्चा नहीं करते हैं। इसका सोचने का नज़रिया बदल गया है। अब समाजशास्त्री धर्म को प्रकार की चर्चा सदैव करते हैं और यह बताते हैं कि धर्म आधुनिक समाज में किस प्रकार धर्म बदल गया है। यानी आधुनिक समाज में देखा जाए तो धर्म ने अपना जो है रूप ही बदल लिया है। कहते हैं उद्विकासवादी दो मुद्दे पर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सदैव चर्चा करते हैं। वे पहला तो यह है कि आरंभ में धर्म का क्या प्रकार था और दूसरा यह है कि किस भांति धर्म अस्तित्व में आया और समय की किन अवस्थाओं में आगे भी पहुंचा। धर्म के जो उद्विकास के सिद्धांतों में यह समझा गया कि धर्म का उद्गम जो है सपनों और मृत्यु के उद्गम से हुआ। यानी सपनों और मृत्यु को जो है धर्म की उत्पत्ति के लिए विशिष्ट माना गया। वो कहता है कि व्यक्ति किस तरह के सपने देखता है और मौत के बाद शरीर का क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मरने के बाद शरीर से कौन सी चीज़ चली जाती है और इस विचार से अदीम आदमी को बड़ी ही परेशानी में डाला होगा। इस प्रश्न के उत्तर में उसकी दिमाग में आत्मा का विचार आया होगा। समाजशास्त्री ने इस एनिमा के पद को स्पष्ट किया होगा और उनका कहना था कि अदीम आदमी ने अपने सपनों में एनिमा को देखा होगा और मृत्यु के बाद यह एनिमा अर्थात आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। इस विचार को उन्होंने आत्मवाद के नाम से जाना। एनिमा का मतलब हुआ आत्मवाद का अस्तित्व। अब देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा देता है कि आखिर हमारे शरीर से ऐसा क्या निकल जाता है जो हम मृत्यु का समान हो जाते हैं। अगर साइंस में देखा जाए तो हमारा अगर कहते हैं अगर ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु हो गई। लेकिन कई कंडीशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों को जो है मान्यता नहीं दी जाती है। तो आखिर ऐसा क्या था जो हमारे शरीर से निकला और हम मृत्यु की गोद में चले गए। अन्य विद्वान ने ये सोचते थे कि अदीम आदमी इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह आत्मा के विचारों को समझ सके। यानी अदीम आदमी को अगर बात करें तो शायद ये बात में कोई बुराई नहीं थी कि वो इतना विद्वान नहीं थे जो इस बातों को समझ सके। शायद आत्मवाद के विचार की बात जो है बाद में आई होगी। उन्होंने सोचा कि धर्म की उत्पत्ति सामान्यतः विचारों से ही होती है। जिन लोगों में टोटमवाद को धर्म का आरंभिक विचार माना उसका कारण शायद पौधे और पशुओं की पूजा थी, क्योंकि हमने ये बात पढ़ा है कि पुराने समय में जो हुआ करता था वो लोग पशु और पेड़ पौधों को ही पूजा करते थे और जो प्राकृतिक शक्ति है नेचर उन्हीं को ईश्वर ही मानते थे और उन्हीं की पूजा करना उनकी स्वाभाविक बात बन गई थी। तो इसमें भी दो राय नहीं है। उनका विचार था कि ये पौधे और पशु उनकी मृत्यु आत्माओं को ठहरने का स्थान देते थे। ये पौधे और पशु ही उनके पूर्वज थे और इसलिए वे उपासना के जो लायक भी थे। 19वीं शताब्दी में धर्म की उत्पत्ति का एक लोकप्रिय सिद्धांत भी था। यह सिद्धांत था प्राकृतिक वस्तुओं को उपासना करना। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर कि प्राकृतिक वस्तुओं की उपासना करना। इन प्राकृतिक वस्तुओं में सूर्य, चांद, तारे, इंद्रधनुष आदि थे। यह इसलिए कि प्राकृतिक वस्तु भय और आश्चर्य पैदा करती थी। इस सिद्धांत को जो है प्राकृतिकवाद कहते थे। यानी इसका नाम जो पड़ा प्राकृतिकवाद, क्योंकि हम प्राकृतिक चीज़ों को यहाँ पर मान रहे थे और उसी की जो है पूजा भी कर रहे थे। धर्म की उत्पत्ति के ये सब सिद्धांत केवल अनुमान ही थे, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ नहीं था और कोई यहाँ पर सिद्धांत भी नहीं था। सिर्फ धर्म की उत्पत्ति के लिए ये सिर्फ अनुमान के रूप में ही देखा जा सकता है। इन्हें अस्वीकार करने का बहुत बड़ा कारण यह भी था कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में उत्पत्ति का विवाद हट कर यह हो गया कि धर्म समाज के लिए कौन से प्रकार्य करता है। धर्म प्रकारात्मक है क्योंकि यह लोगों को एक नैतिक समाज में से बांधता भी है। यह समाज का एकीकरण भी करता है और जो धर्म है अपनत्व और स्वतंत्रता की भावना को पैदा करता है। बाद के समाजशास्त्रियों ने यह संकेत भी दिया कि धर्म सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण अंग है
और यह समाज का एक खाका बनाता है, जैसे कि जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का आधार हिंदू धर्म ही माना गया था। यद्यपि यह सिद्धांत आज भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है, समाजशास्त्रियों का कहना है कि इस सिद्धांत को उन समाजों पर लागू किया जाता है जिनमें एक ही धर्म होता है। यह संभव है कि धर्म जो है सामाजिक एकता को लाता है, लेकिन ऐसे समाज जहाँ दो या दो से अधिक प्रकार के धर्म होते हैं उनमें एकता नहीं होती है। इन समाजों में विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच संघर्ष सदैव पैदा कर सकता है, और इस तरह देखा जाए तो धर्म समाज में जो है दुष्कार्य भी कर सकता है। तो कहते हैं धर्म को जो है जो मानता है जिस रूप में, धर्म उसी रूप में उसको प्रभाव भी डालता है। कहते हैं धर्म सदैव हमें अच्छी राह दिखाता है। ठीक है, धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हम गलत राहों पे चले, क्योंकि सदैव मानव जीवन पे इसका गलत प्रभाव कभी नहीं पड़ना चाहिए। धर्म हमें सदैव यही बात सिखाती भी है। अगला टॉपिक जो है दोस्तों हमारा धर्म में परिवर्तन। कहते हैं धर्म परिवर्तन क्या है। इस अध्याय में हम इस बात की खोज करेंगे कि अर्वाचीन समाज जो है धर्म की परिवर्तन स्वरूप क्या है, और इस पाठ में हमने निरंतर यह भी कहा है कि आज धर्म ओझल नहीं हुआ है। जैसा कि कुछ विचारकों ने पहले सोचा था कि धर्म ओझल नहीं हुआ है, अतः उसका स्वरूप सिर्फ बदल गया है। यानी धर्म का सिर्फ देखा जाए तो यहाँ पर जो है उसका स्वरूप बदल गया है। आज हुआ यह है कि जीवन के प्रत्येक अवस्था में जन्म, विवाह और मृत्यु पर किया जाने वाला कर्मकांड बदल सा गया है। मनुष्य को सामाजिक जीवन धर्म को जो पकड़ी थी वह कमजोर हो गई है। इस प्रक्रिया को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, यानी धर्म निरपेक्ष का नाम भी दिया गया है। यह धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया पर सारे विश्व में देखने को हमें मिलता है, यानी ये जो है प्रक्रिया सारे विश्व में आपको देखने को मिल सकता है। धर्म में उसके बहुत सारे सामूहिक प्रकार छोड़ दिए हैं, इसलिए यह कहना है कि धर्म सामाजिक एकीकरण करता है, यह सही नहीं है। कहते हैं आज अधिकांश समाज धार्मिक बहुलता के क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, और इसका आशय यही हुआ कि एक ही समाज में विभिन्न धर्म पाए जाते हैं। आज धर्म, और जैसे कि पहले भी एक बहुत बड़ा प्रकार व्यक्तियों के लिए यह कह रहा था कि वह विश्व के जो है सभी वस्तुओं को बारे में अपना विश्लेषण देता है। बहुत से प्रश्न जैसे कि ऐसा क्यों होता है, धर्म इसका उत्तर भी देता है, और यह प्रश्न भी है जिसका उत्तर संतोषजनक रूप से जो है विज्ञान भी नहीं दे सकता है। धर्म सार्वभौमिक क्यों है, इसका उत्तर इसमें है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में उठाता है, या जो भी जो है दुर्घटना और प्रध्यक्षता स्थापित होती है उसका जवाब धर्म ही दे सकता है। लेकिन हमें यह कहकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि धर्म सभी समाजों में सभी तत्वों में प्रकारात्मक है। वास्तविकता यह है कि राजनीतिकरण के लिए यह सबसे अधिक असंवेदनशील है। कई समाजों में धर्म को इस भांति प्रभावित भी किया है कि इसके द्वारा दूसरे जो है समुदायों को दबाया जा सके और इसके बीच में जो है दोष पैदा करे। धर्म का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए भी किया जाता है। धर्म को प्रभावित करने के तरीकों में धर्म को जो है मजबूत भी किया गया है, और इस कारण धर्म शक्तिशाली हो गया है, न कि उसका उपासना। समाजशास्त्री की तरह हमें धर्म के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, और वस्तुओं के विश्लेषण का प्रकार्य संघर्ष के समय मनोविज्ञान सहायता जो है सामाजिक व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखने में और लोगों में निर्णय को भी प्रभावित करना चाहिए। तो इसमें धर्म ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बातें जो है हमने जाना, इसकी उत्पत्ति हो चाहे इसके प्रकार हो, हर बात पे जो है हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा किया। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, चैप्टर जो है जिसको आपको समझना चाहिए, करना चाहिए।